हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और हम लोग आज रीडिंग करेंगे आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की करंट वैल्यू आपके लिए क्या होंगी। जितने भी व्यूअर्स मेरी इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर इस वक्त उनके लिए क्या सोच रहे हैं। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, कलेक्टिव जर्नल है, सब लोगों के लिए है। ठीक है, एनर्जीज बेस्ड रीडिंग है ये। तो बस सब लोग पॉजिटिव जाइए और रीडिंग देखिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरी व्यूअर्स के, जो भी रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की फीलिंग उनको लेके क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। चलिए, देखो मुझे लग रहा है कि जो आपके जो पर्सन है ना, इनकी लाइफ में बहुत सारे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि इनके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। अगर आप इन रिलेशनशिप में हैं तो मैं आपको इस बात में ज़रूर बताऊंगी कि अगर आप इनका कांटेक्ट में हैं तो आप इनसे ज़्यादा बात मत कीजिए, इनसे ज़्यादा उम्मीदें मत लगाएं, क्योंकि ये पर्सन है ना, इनकी इस वक्त दिमाग में चल रहे हैं बहुत सारी लड़ाई, मतलब बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनके दिमाग में। जैसे कि इनके में भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मे भी वर्क प्लेस पे चल रहे हैं, फिर घर वालों से इनके कुछ मनमुटाव चल रहे हैं। और हो सकता है इनके झगड़े आपसे ही बहुत चल रहे हों। लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है ना, इस पर्सन की लाइफ में उथल पुथल बहुत है इस टाइम पर। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन थे ना, काफ़ी लेजी थे, काफ़ी ज़्यादा अपने ही कंफर्ट जोन में बैठने वाले पर्सन है ये। इनकी चारों तरफ ना लव बहुत है, इनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा रहे हैं पास्ट में, लव के खासकर। तो एक होता है ना, इंसान को काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्या कहते हैं, अपने आप को लेके प्राउड फील हो जाता है, लेजीनेस हो जाती है, अपने आप को सोचता है कि सब लोग मुझे सर्व करें, मैं किसी को सर्व ना करूं। तो यहाँ पे मुझे इस पर्सन की रिसेंट पास्ट में वो वाली फीलिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, ये पर्सन काफ़ी इमोशनल फुलफिल्ड फील करते हैं, आपके बारे में भी पर्सन आपको बहुत अच्छा मानते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि लव नहीं, यहाँ पे मुझे बहुत लव दिखाई दे रहा है। बट यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आपकी 9 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स में ना एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है कि जो मेंटल क्लैरिटी थी। देखो, मैं आपको बता रही हूँ कि जिसकी भी रीडिंग है ना, ये 11 नंबर यहाँ पे प्रोमिनेंट आया है, 11 नंबर। तो अगर अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है 11 नंबर है। प्लस देखो, 9 ऑफ कप्स से 10 ऑफ कप्स का सफ़र यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, 9 ऑफ कप्स से 10 ऑफ कप्स का यहाँ पे सफ़र दिखाई दे रहा है मुझे। अगर आपकी इनसे मैरिज हो रखी है, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो यहाँ दिख रहा है कि देखो, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, तो पर्सन की जो मैरिज लाइफ है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या फिर ये आपके लिए फुल फोर्स एक्शन नहीं लेते हैं। लेकिन एक बात तो देखो पक्की है कि इमोशंस यहाँ पर बहुत है, लव यहाँ पर है। यहाँ पे कोई झूठ नहीं है, खेल नहीं है, फरेब नहीं है। इस पर्सन ने बहुत इन्वेस्टमेंट आपके लिए किया है, इमोशनल। ठीक है, लेकिन यहाँ दिख रहा है कि अभी प्रेजेंट में पर्सन को क्लैरिटी आ रही है, इमोशनल क्लैरिटी आ रही है आपको लेके, समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रही है। ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उस पर स्केयर कीजिए और क्लैरिफाई कर लेते हैं कार्ड्स को। मुझे लग रहा है ये जो पर्सन है ना, इनके पास ऑफर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस पर्सन का जो मूड है इस टाइम पर, वो थोड़ा सा कहते हैं ना कि बहुत अलूफ टाइप का है। मतलब ज़्यादा किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, मतलब थोड़ा अभी अपने पर्सन अंदर में ही कुछ परेशान दिखाई दे रहा है मुझे ये। और ये आगे भी कंटिन्यू होगा, मैं आपको बता दूँ। देखो, ये पर्सन ना, ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये पर्सन आपके साथ कोई चीटिंग है, धोखा कुछ कर रहा है। लेकिन ये पर्सन ना सबको साथ लेके चलने वाले पर्सन है। इनके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका खुद का परिवार इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये, हाँ, इनके जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं इनकी फैमिली में चल रहे हैं, इनके लड़ाई झगड़े इनकी फैमिली में चल रहे हैं, बिल्कुल। देखो, ये जो पर्सन है ना, रिसेंट पास्ट में ये पर्सन के पास ये एक्शन नहीं ले रहे थे, पर एक्चुअल में क्या हुआ है, इस पर्सन की लाइफ में कुछ तो ऐसा घटनाएं घटी हैं, कुछ ऐसी अवेयरनेस पर्सन को लेकर, इस पर्सन को आपको लेकर आई हैं। मे बी आप इस पर्सन को लेकर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, आप इनके पीछे नहीं भाग रहे, या फिर आप ना काफ़ी मैच्योर बिहेव कर रहे हो आजकल। आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप बहुत मैच्योर हो गए रिसेंट पास्ट में। आपकी हरकतें, मतलब आपके
जैसे आप खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे आप बातें कर रहे हैं, जैसे आप किसी के पीछे नहीं भाग रहे हैं, तो आपके अंदर एक अलग लेवल की मैच्योरिटी है। जो पर्सन आपको तो ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये पर्सन आपको काफ़ी अच्छा मान रहे हैं। और दूसरी बात है, इनको ना आपकी वैल्यू समझ में आई है पास्ट, रिसेंट पास्ट में। अभी दिख रहा है जो पर्सन है, ये पर्सन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी में थे। यहाँ थर्ड पार्टी मुझे फैमिली बहुत दिखाई दे रही है इनकी। अभी भी मुझे लग रहा है कि लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मैंने कहा था लड़ाई झगड़े की एनर्जीज हैं। इनकी फैमिली में ही कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। इनके अपने फैमिली वाले से किसी बात पे मनमुटाव चल रहा है, कोई आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि ना, इनको ऐसा लग रहा है कि इनके भले इनके रिलेटिव्स हैं, ये हैं, इनके रिलेटिव्स और ये सब इन पर काफ़ी जोर लगा रहे हैं, काफ़ी सारा मैनिपुलेट कर रहे हैं। इस पर्सन को समझ भी आ रहा है कि काफ़ी सारा ये लोग इन पे, ये जितने भी लोग हैं इनके फैमिली मेम्बर्स हैं, इनको प्रेशराइज बहुत करते हैं। तो इनको समझ में आ रहा है कि इनके फैमिली मेम्बर है ना, इनको लग रहा है यार ये मे बी मुझे सच्चा प्यार नहीं करते, ये मे बी मेरे लिए उतना डेडिकेटेड नहीं है, मे बी ये जो रिश्ते हैं सिर्फ नाम के हैं, मतलब मेरा दिल का सुकून नहीं है यहाँ, आत्मा का सुकून नहीं है यहाँ, मेरे बारे में सोचा नहीं जाता है, फिर मेरे जितने रिश्ते हैं वो सारे मतलब के होते हैं। ये अवेयरनेस पर्सन को मुझे आते दिखाई दे रही है। तो जो भी आपकी इसमें थर्ड पार्टी थी ना, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो ना, तो दिस पर्सन इज रियली, मतलब ये आपको चूज़ कर रहे हैं। और ये रिबेलियस भी होंगे, ये बोलेंगे छोड़ो दुनिया की बातें, छोड़ो दुनिया क्या कहती है, या इस पल को जियो। तो इनकी जो फिलॉसफी रहेगी ना, बहुत ओपन माइंडेड रहने वाली। अगर ये उसमें है, अगर इनकी मैरिज हो चुकी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप लोगों का, तो ठीक है। अगर आप लोग सिंगल हैं, आप इस पर्सन का सिंगल है, रिलेशनशिप में है, शादी नहीं हुई है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन है ना, आपके लिए, इनके घर वालों से लड़ने के लिए भी तैयार है। ये पर्सन रिबेल मोड में है, इनको चाहिए कि मैं जो चाहता हूँ मैं वो करूँगा। अगर ये घर वाले इनके लिए रिश्ते भी दिखा रहे हैं, ये पर्सन रिश्ते नहीं लेंगे। ये पर्सन देखो, इस पर्सन का मूड क्या रहेगा कि ये इसे खुश रहना है, इसे खुद में खुश रहना है। इसको समझ में आ रहा है कि अगर देखो ये आपको भी, अगर आप इसे अप्रोच करोगे पर्सन को, तो ये भी आपको ऐसा रखना चाहेंगे कि आप लोग खुश रहें, अच्छा टाइम स्पेंड करें, ठीक है। तो ये जो पर्सन डेफिनेटली देखो आपके पास एक एक्शन ज़रूर लेंगे, आपके पास पर्सन आएंगे ज़रूर, ठीक है। लेकिन आपको ये बात देखना है कि ये पर्सन ना थोड़े गुस्से में रहेंगे, लाइक इनको अगर मेंटल क्लैरिटी नहीं मिली, अगर आपने इनको ज़्यादा थोड़े नखरे वखरे दिखाए, तो ये पर्सन तुरंत भाग भी जाएंगे। एक बार ध्यान रखना, क्योंकि इस पर्सन है ना, अभी लड़ाई झगड़े इस पर्सन के उसमें बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। ये पर्सन अभी ऐसा है जो ये फील कर रहा है कि दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं होता, घर वाले भी ऐसे हैं, दुनिया भी ऐसी है, सब मतलब के होते हैं। तो अभी इनका तो माइंड सेट ऐसा है ना कि अगर आपने इनको कुछ भी थोड़ा सा भी हल्का सा भी, मतलब होता है ना, आपने इनको हल्का सा परेशान किया, हल्का सा भी आपने ट्रिगर किया इस पर्सन को, तो ये पर्सन आप पे भी चढ़ जाएंगे। एक्शंस यहाँ दिख रहा है, पर्सन आपके पास आना चाहेंगे। अगर आप इस पर्सन को अनब्लॉक करो, अपने ब्लॉक करा हुआ है, या फिर आप इनसे बात करने की कोशिश करो, ये पर्सन आपसे बात करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। पर ध्यान रखना, ये पर्सन इस वक्त कैसे हैं, ये पर्सन इस वक्त अपने लिए जीना चाहते हैं। अगर आप इनके लिए सही हो तो ये आपके लड़ना भी चाहते हैं, लेकिन अगर आप इनके लिए सही नहीं जाओगे, आप इनके अगेंस्ट करोगे, तो ये पर्सन कैसे हैं अभी, ये आपको भी धक्का दे देंगे, बोलेंगे नहीं। तो अभी जो पर्सन है, देखो ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि 5 मिनट की तबीयत भी काफ़ी ख़राब रही है, मेंटली डाउन रहे हैं पर्सन ये, ठीक है। इनकी तबीयत भी काफ़ी, ऐसा नहीं कि बहुत ख़राब रही है, बस ये है कि थोड़ा प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है इस पर्सन की, मतलब थोड़ा लो फील करा है पर्सन ने रिसेंट पास में बहुत। तो इनके पास के जो टाइम में थोड़ा मुझे लग रहा है कि थोड़ा हर्डल बढ़ा रहा है। तो अभी यहाँ दिख रहा है मुझे कि ये जो पर्सन है ना, देखो इस पर्सन को ना एक ना अवेयरनेस आई है, एक डिवाइन इंटरवेंशन इनकी लाइफ में रिसेंट पास्ट में हुआ है। अभी नहीं हुआ, ये पास्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, पास्ट की एनर्जी फील हो रही है, जिसके से पर्सन को ना एक फीलिंग आई है कि यार अपने लिए जियो, दुनिया के लिए जी रहे, हम दुनिया को दिखाने के लिए जीते हैं। तो वो एक उस पर्सन के अंदर एक उसकी जो इनर वॉइस है, पर्सन वो सब सुन पा रहे हैं, और ये उसके लड़ने के लिए तैयार है, ठीक है। तो अगर आप इनसे बात करोगे तो ये आपको कमिटमेंट देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, एक बात ध्यान रखिएगा। पर प्रॉब्लम ये है कि देखो, ये अपनी फैमिली के लिए आपसे बात कर रहे हैं, ये फैमिली से लड़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये फैमिली को समझाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। पर ये पर्सन फैमिली का साथ जानने के बाद भी ये अपनी फैमिली को ऐसा नहीं किनारे कर देना चाहते हैं। आपको समझनी होगी, ये चाहते हैं कि आप इनकी फैमिली को इनके साथ लेके चलें। अगर आप मैरिड हैं तो भी ये अपनी फैमिली के लिए मतलब आपसे बात करेंगे कि आप उनका एडजस्ट करें, और अपनी फैमिली से भी आपके लड़ेंगे, ताकि घर में एक प्यार भरा माहौल बना रहे। एक बात आपको ध्यान देनी है,
तो अगर आप एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, अगर आप इनकी बातें नहीं मान पाएंगे, अगर आप इनके अकॉर्डिंग, इनकी खुशी के अकॉर्डिंग नहीं चल पाएंगे, तो ये पर्सन मे भी आपको भी एक्सेप्ट ना करे। एक बात ध्यान रखना। तो ये पर्सन हर तरीके से सब खुद को चिंतित दिखाई दे रहा है। ये पर्सन रिबेल मोड में, गुस्से मोड में, पास्ट में इसने कुछ भी एक्सपीरियंस किया है, कुछ भी सोचा है, कुछ भी देखा है, इस वजह से ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। पर्सन इस वक्त देखो इसके पास चॉइसेस हैं। इस पर्सन के पास पास में ना चॉइसेस थी, इनके घर वालों ने हो सकता है चॉइसेस दिखाई हो इनको। यूनिवर्स प्लीज मेरे व्यूअर्स के लिए बताइए। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मे बी ये पर्सन जो आपके पास आ रहे हैं ना ये सब लेके, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन से बहुत फेड अप है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी पर्सन आपके पास लेकर आए और आप इनको निगलेक्ट करते हैं। मतलब आप बोलें, आप अब इनकी तरह से हो जाए पास में कि नहीं यार मैं अपने में खुश हूँ, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे तू नहीं चाहिए, मुझे तेरे परिवार नहीं चाहिए, मुझे संभालना नहीं है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है आपको लेके कि ये पर्सन तो देखो लड़ रहे हैं, ये पर्सन तो ट्राई कर रहे हैं, ये पर्सन तो सब करना चाह रहे हैं सब, क्योंकि इनको लग रहा है ऐसा नहीं पर्सन सेल्फिश नहीं, पर्सन अभी भी सेल्फिश है। ठीक है, पहले ही अपनी फैमिली के लिए सबको लेके चल रहे तभी सेल्फिश थे, अभी ये अपने लिए सेल्फिश हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा। तो इनको लग रहा है कि अभी इनके लिए इनको आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तो ये आपके सब कुछ लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, इनको समझ में आ रहा है कि आपके ऐसा पर्सन मिलना मुश्किल है। तो अभी क्या है ना कि ये पर्सन सब चीज़ें कर रहे हैं आपके लिए, पर पता नहीं ऐसी इंटेंशंस मुझे इधर आ रही हैं कि आप ऑलरेडी इस पर्सन के पास्ट बिहेवियर से बहुत फेड अप हो रखे हैं, और आप अभी से मुझे लग रहा है एनर्जी शिफ्ट मुझे जो दिख रहा है आप लोगों का, वो ऐसा लग रहा है कि आप ना बिल्कुल ही मतलब बिंदास होने वाले हो। मतलब आप ऐसे हो जाओगे कि यहाँ घूमो, वहाँ घूमो, दोस्तों के साथ रहो, फन करो, इंजॉय करो। मतलब आप टोटली सेल्फ लव में चले जाओगे। आपके अंदर का जो इनर चाइल्ड है ना, जो पहले कभी मैं कह सकती हूँ कि हर्ट हुआ हो, है ना, आप अनहील्ड हो, ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी नई शुरुआत कर चुके हैं और आप वो शुरुआत अपने लिए करेंगे। और अब आप भी ऐसे हो चुके हैं कि आप भी लड़ेंगे अपने लिए, इनसे भी लड़ेंगे, सबसे लड़ेंगे, लेकिन आप अब खुद को अब घायल नहीं होने देंगे। मुझे आप लोगों की ना ऐसी एनर्जी आ रही है। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स इस टाइम क्या है इनके पर्सन के लिए। क्लिंगिंग टू द पास्ट, हाँ आप इनको बहुत याद करते हैं। द चेंज, बस ट्रैवलिंग, प्रोजेक्शंस। जैसा मैंने आप लोगों को एक बात बताई, देखो क्लिंगिंग टू द पास्ट, आप याद करते हैं, आप मिस करते हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है चेंज, यू विल चेंज कम्प्लीटली। आप बिल्कुल एक ऐसी पर्सन बन जाएंगे, आप ट्रैवल करेंगे अपनी लाइफ को, सोलो ट्रैवल कर सकते हैं, किसी फ्रेंड का ट्रैवल कर सकते हैं, बाकी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। आप ना अब ये समझेंगे, देखो आप ना जब आप बिल्कुल केयर फ्री हो रहे हो, आप बिल्कुल डिटैच हो रहे हो ना, तब आपको इस पर्सन की बहुत सारी बातें जो याद आ रही हैं, आपको समझ में आ रहा है कि क्या गेम था, क्या डिटैचमेंट था, डिटैचमेंट कैसा होता है। तो अभी क्या है ना, मैंने से आप लोगों को बोला कि आप प्रैक्टिकल हैं, इमोशनल ज़्यादा नहीं रहे हैं, और आपके अंदर एक बदलाव आया है, एक बदलाव जस्ट लाइक कि जैसे आप इस पर्सन के लिए खुद ही कर्मा बन चुके हैं। ये प्लेफुलनेस का कार्ड जब मुझे आया तो मुझे लगा कि ये आपकी एनर्जी है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल ही हील्ड हो चुके हैं, आपका इनर चाइल्ड एक्टिवेट हो रखा है, आप बिल्कुल नई जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं। और इवन दिस पर्सन कम्स टू यू, मुझे लग रहा है आप इस पर्सन को मे बी पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप इन्हें लटकाएंगे, आप इन्हें टेस्ट करेंगे, क्योंकि आप कंप्लीटली चेंज हो रखे हैं, आप कंप्लीटली लाइक पहले से आप नहीं रहे हैं। और ऐसा भी दिख रहा है कि लाइक आपकी लाइफ में ट्रैवलिंग वेवलिंग होगी। प्रोजेक्शंस का कार्ड ये बता रहा है, देखो ये जो पर्सन है ना, ये देखो कार्ड अपने आप आया ये है ना, और इट्स साइन आउटसाइड, दिस पर्सन विल फील लाइक अ आउटसाइडर। आप इस पर्सन को ना ऐसा लग रहा है इस पर्सन को आप उसका कर्मा देने वाले हैं। ये पर्सन हम आपके रूप में खुद का रूप देखेंगे, जैसे आप डिटैच होने वाले हैं, बिल्कुल फन होने वाले हैं, आप इस पर्सन पर ध्यान नहीं देंगे, आप ज़्यादा एफर्ट नहीं डालने वाले हैं, आप पर्सन को ऐसा जताएंगे कि आपकी लाइफ इनके इर्द गिर्द नहीं घूमती है, आप बाकी चीज़ों को अपनी लाइफ में प्रायोरिटाइज करने वाले हैं। यहाँ ये पर्सन जो है इस आपको आप में क्या देख रहे हैं, आप में देख रहे हैं कि आप बिल्कुल नहीं ऐसे बन चुके हैं केयर फ्री,
जैसे आप पास्ट में थे, लाइक जैसे ये पर्सन पास्ट में आपसे डिटैच थे, आप अपने बारे में ये पर्सन ज़्यादा सोचते थे, अपनों के बारे में ज़्यादा सोचते थे, आपसे कम, आपके बारे में कम सोचते थे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके साथ अब ऐसा होगा कि आपका वो जो वर्जन है वो चेंज होने वाला है। आपका वो पास्ट वर्जन, फुल ऑफ लव वर्जन, ओवर केयरिंग, ओवर गिविंग पर्सन, बदल ओवर गिविंग, जो आपका जो वर्जन है वो चेंज हो चुका है। अब आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में, फ्लावरिंग की एनर्जी में, लाइक आप खुद में ही, लाइक खुद, मतलब सेल्फ लव तो आपने करा ही है बहुत, मुझे दिख रहा है आपकी एनर्जी में इसकी सेल्फ लव आपने बहुत करा है, बहुत प्रैक्टिस करा है। और ये भी दिख रहा है कि आप ना मनी पे फोकस कर रहे हैं, अपने बैलेंस पे फोकस कर रहे हैं, अंदर से भी अपने आपको अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, बाहर से अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, और फन कर रहे हैं, लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं, फन कर रहे हैं। तो ये पर्सन ना जब आपके पास आएंगे तो देखेंगे आप इन्हें ढंग से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इनको वेलकम नहीं करेंगे। दूसरा मुझे दिख रहा है आपके लिए, आपको लेके, कि ये पर्सन ना अब आप में ना खुद को देखेंगे, और आपका ये चेंज होगा, यही इनका कर्मा होगा कि इनको दिखेगा कि यार ऐसे मैं इसके साथ करता था कभी। ये पर्सन अपने आप को बाहर खड़ा देखेंगे। एग्जैक्टली, लेजीनेस। सी, दिस इज 9 ऑफ कप्स, दिस इज 9 ऑफ कप्स। आप ये बात समझो, पहले एक पर्सन की एनर्जी थी ये आपको लेके, अभी लेजीनेस, यू आर नॉट इंटरेस्टेड, अभी आपकी है। तो जैसे मैंने बोला, प्रोजेक्शन, आप एग्जैक्टली इनकी जैसे बन चुकी हो, और ये पर्सन अब क्या करेगा, ये आपके जैसे आपके पीछे भागेगा, समझेगा। इनकी एनर्जी आपको चेस कर रही है, इनकी एनर्जी आपको अभी से चेस कर रही है। मे बी आपको फील हो रहा है या नहीं फील हो रहा है, दिस पर्सन इज चेजिंग यू। ठीक है, ये जो अवेयरनेस पर्सन के अंदर आ रही है ऐसे ही नहीं आ रही है, ये इसलिए आ रही है क्योंकि आपने अपने आप पे काम किया है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि यस, चेंज। ये देख लो, कार्ड दिखाती हूँ आप लोगों को, देखो, चेंज, क्लिंगिंग टू पास्ट। आप पास्ट भले ही याद करते हो बट आप बदल रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, पर्सन आपके पास मिलने आएंगे, बात जरूर करेंगे ये पर्सन आपसे, बट व्हाट दे आर फाइंडिंग अबाउट यू, दिस चेंज हुआ है। प्रोजेक्शंस आप खुद में ही आपने बाहर खड़ा कर दिया इनको। अब देखो, बाहर खड़े हैं, आपने अलाउड नहीं करा है, बाहर खड़े क्या देख रहे हैं, एक पर्सन जो इस एनर्जी में, फ्लावरिंग की एनर्जी में है। कैसा है उसका सबकॉन्शियस माइंड, नो मोर एफर्ट फॉर एनीवन, ज़्यादा दूसरों के पे एफर्ट नहीं, अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना। तो आप सैवेज मोड में दिखाई दे रहे हैं मुझे, है ना, कहते हैं ना बिचिंग, यू आर लाइक दिस। तो आप सैवेज मोड में दिख रहे हैं मुझे, बैडी दिख रहे हैं, बैडी, अगर लड़के हैं तो बैडी बोलूँगी मैं आप लोगों को, बैडी हो रहे हैं बिल्कुल। लेकिन आपके जो पर्सन है नाउ, वो आप में अपना ही वो पास्ट का रूप देखेंगे, पहले ये थे। तो मैंने आपको बोला था कि 11 नंबर मुझे यहाँ पे दिखाई दिया था। 11 नंबर होने का मतलब ये होता है कि इट मे बी अ ट्विन फ्लेम जर्नी। ट्विन फ्लेम नहीं तो फॉल्स ट्विन फ्लेम हो सकता है आप लोगों का। फॉल्स ट्विन फ्लेम जो होता है, कई बार ट्विन फ्लेम आने से पहले आपकी लाइफ में आते हैं। बहुत सारी जर्नीज होती हैं हम लोगों की, बहुत सारे लोगों से हम लोग टाइज अप होते हैं, जन्मों से होते हैं, हमारे कार्मिक हमारे बंधन होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो उनमें से एक है, तो ये पर्सन मे बी आपका फॉल्स ट्विन फ्लेम हो सकता है। क्योंकि फॉल्स ट्विन फ्लेम मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो, क्योंकि ऐसा डेफिनेटली हुआ है कि इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है। 11 का कार्ड आया है, ठीक है, लेकिन 11 का जो सिग्नल यहाँ पर आया है वो खुल के नहीं आया, लाइक खुल के नहीं आया। इसका मतलब ये है कि इट्स अ फॉल्स ट्विन फ्लेम होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा नहीं, जिसको आपने अपना ट्विन फ्लेम समझा हो या माना हो, जिसकी वजह से आपने एक्स्ट्रा एफर्ट कर दी हो। तो ट्विन फ्लेम के जो होते हैं, मतलब फॉल्स ट्विन फ्लेम होता है वो आपको ट्विन फ्लेम जैसा ही लगता है, क्योंकि इनिशियल जो आपका जो बॉन्ड होता है वो एक्सट्रीम होता है, बहुत एक्सट्रीम आप महसूस करते हो, तो इसलिए रिश्ते से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस तरह से बाहर निकले हो, तो ट्विन फ्लेम में जो असली ट्विन फ्लेम वाला होता है उसमें ये होता है कि आप वापस जाना चाहते हो, क्योंकि पर्सन ने इतनी गलतियाँ नहीं की हैं। मे बी एक, मे बी दो, मे बी कुछ सिचुएशंस होती है जिसको आप समझ सकते हो, मतलब एक्सक्यूजेस वहाँ पे दिए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये टिपिकली फॉल्स ट्विन फ्लेम है, क्योंकि यहाँ पे एक्सक्यूजेस नहीं दिए जा सकते। यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी में कोई बैक गियर मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि आप बैक गियर लगा के इस पर्सन को वापस से वैसा ट्रीट करना चाहते हो, नहीं। आप इस पर्सन को ट्रीट करना चाहते हो बिल्कुल वैसा जैसा इसने आपको ट्रीट किया। तो आपके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल, मतलब मुझे ऐसा आपके अंदर से फीलिंग नहीं आई कि आप
वापस जाना चाह रहे हैं, मतलब कार्ड्स में तो नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी आपके लिए सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप ये पर्सन की तरफ आ रहे हैं तो मुझे कंप्लीट लॉक दिखाई दे रहा है, मतलब यस दिस पर्सन इज कमिंग टू यू, पर मुझे आपकी तरफ से एक मेजर रिजेक्शन की एनर्जी यहाँ पर आई है। कुछ लोग रिजेक्ट कर देंगे, कुछ लोग बाहर ही खड़ा करेंगे और बोलेंगे देखो व्हाट यू हैव लॉस्ट। तो मुझे आप लोगों की ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं भाई यहाँ पर। तो दिस इज़ योर फॉल्स ट्विन फ्लेम, जिसको आपने ट्विन फ्लेम समझ लिया था पर ये आपका ट्विन फ्लेम नहीं था। और इसका मतलब जब ये होता है तो इसका मतलब ये होता है कि असली ट्विन फ्लेम आने से पहले किसी भी इंसान की लाइफ में एक फॉल्स ट्विन फ्लेम ज़रूर आता है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में आगे बहुत बेटर हो सकता है, जिसकी भी रीडिंग ये आई है आज। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी क्या है ना, कि अभी आप एक्टिवेट हो रखे हो, अभी आपने अपने डिविनिटी को अनलॉक कर लिया है और करोगे आगे जाके। क्योंकि अभी मुझे आप हील दिख रहे हो मुझे, लाइक हील हो तो वापस उस जगह मत जाना जिस जगह ने आपको तोड़ा है, क्योंकि वहाँ से कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, और मुझे लगता है आप ये बात समझ चुके हैं, ऑलरेडी समझ चुके हैं। मुझे लग रहा है आप ये रीडिंग देखने इसलिए आए क्योंकि आपको बस एक सुकून चाहिए कि उसकी लाइफ में चल क्या रहा है। मुझे आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा है। अदर दिस पर्सन नाउ फाइटिंग। क्यों फाइट कर रहा है? क्योंकि इसको डिवाइन की मार पड़ी है, कर्मा चेंज, कर्मा साइकिल। आपने एनर्जी शिफ्ट ले आए हैं। आप एनर्जी शिफ्ट ले आए कैसे? हीलिंग से। जब हीलिंग करते हैं तो एनर्जी शिफ्ट अपने आप आता है और जिसने जो किया उस पर उसको वापस जाने लगता है। तो यहाँ पे मुझे वो लग रहा है कि वो शिफ्ट आप खुद लेकर आए अपने इनर वर्क से, और इस पर्सन को कर्मा में, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, योर हीलिंग इज द बिगेस्ट कर्मा। आप कुछ मत करो, आप सिर्फ हीलो, खुश रहो, भूल जाओ किसी इंसान ने क्या किया। आप देखोगे खुद कर्मा मिलने लग जाएगा। ठीक है, खुद मानो कि यू आर अपने आप को हमेशा क्या मानो, कभी अपने को विक्टिम मत मानो। विक्टिम लोगों के लिए यूनिवर्स काम नहीं करता। हमेशा मानो आप अपनी लाइफ के हीरो, आप अपनी लाइफ की हीरोइन हो, आप अपनी लाइफ की मेन कैरेक्टर हो। आपके साथ कुछ भी हुआ आप राइज करें, यू आर द स्टार। थिंग्स तो क्या होगा, थिंक लाइक दैट, एंड तो उससे क्या होगा, योर हीलिंग इज द बिगेस्ट कर्मा फॉर एनीवन। ठीक है ना, मुझे आप लोग करते दिखाई दे रहे हो तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है आज इस रीडिंग करने के बाद, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीक के लिए। बाय बाय।